हिमाचल तहलका न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास खबर की। तो हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा उपमंडल सलूनी की भादल पंचायत में हुए मनोहर हत्याकांड मामले में प्रदेश भर सहित जिला चंबा में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सामाजिक संगठनों के साथ मामले में अब सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीरवार को सीएम जयराम ठाकुर ने मामले को लेकर पत्रकार वार्ता कर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने आतंकी कनेक्शन तक की भी आशंका जताई। वहीं शुक्रवार को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी राजीव बिंदल के साथ चंबा के सलूनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के चलते बीच में ही दोनों को रोका गया। भाजपा नेताओं को पीड़ित परिवार से न मिलने देने पर भाजपा भड़क गई है और 16 जून को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं भाजपा के ऐलान के बाद अब प्रदेश सरकार में बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है और मनोहर हत्याकांड मामले पर भाजपा पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने व हत्याकांड पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मनोहर हत्याकांड पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जयराम ठाकुर को आतंकी कनेक्शन की जानकारी थी तो उन्होंने 1998 में अब तक छुपाई क्यों, और इतनी बड़ी जानकारी छुपाने के लिए जयराम ठाकुर पर भी केस होना चाहिए। 5 साल सत्ता में रहे और गैर कानूनी कब्जे की बात आज उठा रहे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं और राजनीतिक रोटियां सेंकने से ही चंबा गए हैं। तो मर्डर चाहे किसी किस्म का भी हो, वो हमेशा ही दुखदाई होता है और समाज में इस किस्म के जो वारदात है उसको रोकने के लिए हमें जो हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए। अभी मैं भी चंबा में था और चंबा में मुझे कुछ लोग वहाँ मिले, उनकी भी यही मांग थी कि एक तो पहली मांग थी कि इस किस्म का जो हादसा हुआ है उसके बारे में नहीं होना चाहिए, ये है। तो मर्डर के तुरंत बाद पुलिस अपने एक्शन में आई, उन्होंने आरोपियों को जो है अरेस्ट किया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है फुल उसमें है। और उस बीच में अगर हम जो है इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाकर एक्यूज लोगों का मकान ही जला देते हैं और लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस किस्म से अगर कानून को अपने हाथ में लेकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्या कोई पॉलिटिकल आपको लगता है कि जो मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो है अब ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दलित है और दलित हिंदू है और इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ अन्य लोग हैं, इसको राजनीतिक रंग के साथ धार्मिक जो है रंग देकर हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में जो है इस किस्म के मतलब हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की शांति को ख़त्म करना चाहते हैं। हिमाचल के लोगों को जो एक यहाँ पर लंबे अरसे से भाईचारा के साथ रह रहे हैं, हर धर्म के लोग, उसमें भी जो है किसी की अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो इस किस्म के काम करने इन्होंने शुरू कर दिए। हम इस मर्डर को जो है बिल्कुल इसके जो भी हुआ है उसके लिए हम जो है निंदना जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं हम, और जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाना है वो भी उठाए जा रहे हैं, परंतु किसी आरोपी के मकान को जाकर आग लगाना ये जो है एक बहुत अपने आप में जो है एक किस्म से निंदनीय भी है और हमारे हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके के लिए ठीक नहीं है। एलिगेशन लगाना अलग बात है, अगर एलिगेशन को आप लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, हम तो आपके ज़ुबानी बात को भी जो है मोल दे रहे हैं। हम तुरंत जो है इसके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंक्वायरी कराएंगे। मेरे ध्यान में आपने लाया है, मैं तुरंत इंक्वायरी अभी जो है डिप्टी कमिश्नर जो है चंबा को कहता हूँ जाके वो देखे। और एनक्रोचमेंट जो है खाली एक आरोपी के नहीं हो सकती, एनक्रोचमेंट तो यहाँ पर आप जानते हैं कितने सारे हिमाचल के लोगों के एनक्रोचमेंट है, पर उसको इसके साथ जोड़ने का मुझे समझ क्या नहीं आ रहा है कि ये बात अगर एनक्रोचमेंट का है तो ये पहले भी बोल सकते थे। एनक्रोचमेंट तो शायद इनके समय से भी हो सकता है जब इनकी सरकार थी, तो इस बात को इसके साथ जोड़कर इसमें कोई नमक मिर्च लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
जो मर्डर हुआ है उसको हम बिल्कुल जो है हमें हर तरह से उसकी जो है निंदा करते हैं और जल्द से जल्द जो है चार्जशीट फाइल करके आरोपियों को जो हमारे कानून में सजा है सबसे जो कठोर से कठोर सजा है वो मिलनी चाहिए, उसके लिए हम पीछे नहीं है। नेगी जी, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक ये भी कुछ जानकारी मिली है कि इसमें कोई टेरर एंगल भी होता है? देखो, मॉड्यूल भी काम कर रहा है। हर उसमें मोटिव जो है लोग अपनी तरफ से जो इसमें डालते हैं, कोई टेरर का एंगल डालते हैं तो लोग इसमें जो है कोई अफेयर का एंगल भी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन में आएगा और किसी के पास अगर किसी किस्म का कोई भी अगर एंगल है, कोई भी सबूत है, चाहे टेरर का है चाहे किसी और अन्य का है, उसको आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ओपन होता है, आप इन्वेस्टिगेशन के जो उसको साथ दीजिए, आप उसमें सहयोग कीजिए ताकि उसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आए। सर, क्या इसमें एनआईए की जांच की मांग करना जायज है? आपको लगता है कि इस तरह का केस है जिसमें इस तरह की इंक्वायरी हो सकती है? अभी तक तो जो है एक्यूज सारे अरेस्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास सबूत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, एनआईए से कराइए जांच, कहाँ हम रोक रहे हैं? सीबीआई इनकी है, सीबीआई की जांच ये लोग कराए। जब अपने समय में जब ये यहाँ पर बड़े बड़े कांड हुए, कभी इन्होंने सीआईए और सीबीआई और एनआईए की बात नहीं करे। हम तो कह रहे हैं आपके सारी सेंट्रल एजेंसीज आपके पास है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर टेरर का एंगल है तो हम उसके लिए स्वागत करते हैं, आप कीजिए। तो आप सभी दर्शक हिमाचल तहलका न्यूज पर बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।